Hey all, this is day 3 of 14 days vlog challenge and today I am giving you my room tour. अरे आ जाओ वेलकम टू माई रूम। पहली बार मेरे रूम में आ रहा हो, आपके स्वागत के लिए कुछ गाना प्ले करना पड़ेगा। ये पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू, पहला तू, तीजा तू, चौथा। एज यू एंटर इन माई रूम, यहाँ फर्स्ट पीछे साइड एक वॉल में एक मिरर लगा हुआ है जो कि बहुत गंदा है, जिसको हम अभी तुरंत क्लीन कर देते हैं। दिस इज द एंट्रेंस गेट एंड दिस इज द मिरर। और यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। कहना क्या चाहते हो? इसमें मैं यूजुअली अपना फोन चार्ज करती हूँ एंड लैपटॉप चार्ज करती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यहाँ साइड कॉर्नर में आपको हैंगर्स नजर आएंगे। तो दिस वॉल इज कम्प्लीटली खाली 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 कुछ ऐसा है। और इसके जस्ट बाजू में बेड है जहाँ पे मैं चैन से सोती हूँ। मैं 11th क्लास से बाहर रह रही हूँ। बेसिकली रेंटल रूम। सबसे पहले मैं हॉस्टल में रहती थी, फिर पीजी में रहती थी, देन आई शिफ्टेड टू रूम्स एंड देन रूम्स एंड दिस रूम, जो कि बेसिकली मेरा घर है। जो पीछे आप देख रहे हो कुछ ऐसा नजर आता है मेरा रूम। माय ब्रेकफास्ट प्लीज। एंड ये देखो हाजिर है। ऑलरेडी आई हैड वन, एक मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, दूसरा भी खाना है। यूजुअली मैं 2 ब्रेड ऑमलेट खाती नहीं हूँ, बट आई थिंक आई शुड गेन माई वेट, तो इसलिए ठीक है खा लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू माई फेवरेट कॉर्नर। ये है मेरा फेवरेट कॉर्नर। आई डोंट यूजुअली स्टडी हियर, समटाइम्स आई स्टडी, बट हाँ आई एम ट्राइंग कि मैं इस कॉर्नर को अपना कॉर्नर बना दूँ, क्योंकि क्या है ना, मुझे पसंद है सनलाइट एंड विदाउट सनलाइट मैं मर जाऊंगी। मैं यूजुअली जब भी मैं रूम देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरे रूम में खिड़की रहेगा या नहीं, है या नहीं, बिकॉज सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस्ड रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट्स माई थ्योरी। बट आई लव सनलाइट, क्योंकि मुझे सनलाइट पसंद है। जो बारिश की बूंदे हैं वो अंदर आ रही है, इसलिए फिर मैंने इसको शिफ्ट करके इस कॉर्नर में रख दिया कि यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग की कमी है, तो आई विल फिक्स इट आउट। इस कॉर्नर में मेरे रैंडम स्टफ्स रहते हैं। बैग के बारे में ज़्यादा मत पूछना, ये कोलैब वगैरह का है। एंड ये रैंडम चीज़ें, ये कौन है ये बताओ? अरे लिखा हुआ है, बताना क्या। रैंडम स्टफ्स मतलब रैंडम ही है, मतलब ये सारी चीज़ें यू नो। ये कल मैं लगा के सोई थी, इसलिए यहाँ पे है। आई डोंट नो, जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने ये लिप ग्लॉस इतना महंगा खरीदा है। अदरवाइज आई डोंट रियली फकिंग केयर, आई डोंट रियली केयर अबाउट माई स्किन केयर एंड स्टफ्स लाइक दैट। ये हेडफोन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि मैं कल 3 या 4 बजे तक लिख रही थी, क्या लिरिक्स, कोशिश कर रही थी कि कुछ अच्छा लिरिक्स लिख पाऊँ, बट या आई फक अप पीपल, आई मोस्टली फक अप। मच्छरों से मेरा बहुत गंदा रिश्ता है। क्यों कैसे सो जाते हैं लोग, मतलब कंबल ओढ़ के कैसे सो जाते हैं, मेरे से हो ही नहीं पाता है। क्योंकि अगर एक भी मच्छर है और वो मेरे आसपास है, वो मुझे काट काट के दिमाग ख़राब कर देगा, सोने ही नहीं देगा। तो 2-3 दिन से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, मच्छर काट रहे हैं। हाथ पाँव में काटना अलग बात है, पर चेहरे में कौन काटता है भाई? दिस इज़ रेडिकुलस। मतलब क्या है, मैं परेशान हूँ मच्छरों से। अब मुझे लगता है कि मुझे मच्छरदानी ले लेना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। बारिश का मौसम है और यहाँ पे नाली है, सो या मच्छर परेशान करने लग जाते हैं। बताओ, ए पॉजिटिव वालों को ज़्यादा मच्छर काटते हैं क्या? मुझे तो बहुत काटते हैं, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। टेबल में कुछ रैंडम बुक्स वगैरह हैं, पढ़ाई की चीज़ें। और ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है, क्योंकि इसी में अपना लिरिक्स लिखती हूँ। टू डू लिस्ट देख रहे हो मेरा? टू डू लिस्ट में है वर्कआउट, रीड बुक्स, सिंगिंग प्रैक्टिस, वीडियो एडिट, कंटेंट क्रिएशन, स्टडी। पर ये सब कुछ होता ही नहीं है मुझसे। क्या क्या ये एक्चुअली, ये जब मेरा प्ले बटन आया था ना, तब मैंने सोचा था कि मैं प्ले बटन को ऐसे रिवील करूँगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। प्ले बटन रिवील करने का वीडियो जो बना था वो तो मेरे पुराने फ़ोन में जो गुम गया उसमें था, सो वो वीडियो कभी आया ही नहीं। एंड उसके बाद जो हमने प्लानिंग करी थी वो वीडियोस भी नहीं आए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत टाइम हो चुका था। 3-4 महीने में वो जो भी मैं वर्क करना चाहती थी वो नहीं हो पाया दोस्तों। लेट हो चुका था, तो मुझे लगा नहीं कि उसे डालना चाहिए, तो फिर वो वीडियो कभी भी नहीं आया। मेरी बहन ने कुछ आइडियाज़ दिया था कि तो ये अपने कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करना, तो इसमें काफ़ी सारे चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सॉन्ग लिख के मैं काट दी। ये तोरे प्यार सॉन्ग जो आया था, सॉन्ग में लिखती है ऐसे ही कुटर पटर एंड देन फिर अच्छे से लिखती हूँ यू नो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसमें कुछ पढ़ाई के आइटम्स भी हैं। कंक्लूजन, दिस डायरी इज़ वेरी स्पेशल टू मी। ऑब्वियसली मैं सारी चीज़ नहीं दिखाने वाली हूँ। आई एम जस्ट बस यू नो, बस यूं करके बस यूं कर दे रही हूँ। आई जस्ट थॉट कि मुझे ये चीज़ शेयर करना चाहिए। सो आफ्टर दिस, ये मेरा फेवरेट कॉर्नर बन चुका है, क्योंकि मैं 24 घंटे अपने आप को इसी में निहारते रहती हूँ, अपने आप को तारते रहती हूँ, निहारते रहती हूँ। एक्चुअली ये लेने का भी एक पर्पस है,
वो पर्पस मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप थोड़ा सा इसे ताड़ लो। ये कॉर्नर कुछ ऐसा लग रहा है। क्या लगता है ये कितने रुपीज़ का होगा? ये मैं ली हूँ सिर्फ 1600 रुपये में, मेरी बहन के कहने पे। मेरी बहन ने लिया था उसे 1200 रुपये में और मुझे उसने दिया है 1400 रुपये, आई मीन 1600 रुपये में। ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, वो 2 साल पहले ली थी तो मम्मी का कहना है ठीक ही है कि मुझे 400 एक्स्ट्रा बढ़ा के देना पड़ा, पर अगर मेरे बार्गेनिंग स्किल्स थोड़े से सुधर जाए तो शायद मुझे और सस्ते में ले सकती थी। बट ठीक है, क्योंकि इसका जो ये पल्ला है ना, जो प्लेटफॉर्म है, थोड़ा मजबूत वाला उन्होंने दिया है, सो आई डोंट रिग्रेट। तो कमिंग बैक टू दिस एरिया, यहाँ मेरे लैपटॉप्स रखे हुए हैं। ये आज ही आया तो मैं सोची थोड़ा सजा लेती हूँ। एक्चुअल में मेरा रूम इतना अच्छा नहीं रहता, इतना सुंदर नहीं दिखता है। आई एम सो मैसी गर्ल, मैं बहुत ज़्यादा मैसी हूँ। मेरे आधे सामान यहाँ रहते हैं, आधे सामान वहाँ रहते हैं, क्योंकि मैंने इतना मेहनत करके इतना सब कुछ सजाया है। एक चीज़ आपको दिखाना भूल ही गई, तो रिमाइंड कर रही हूँ बार बार कि आरशी 14 डेज चैलेंज है तो करना ही है, करना ही है, करना ही है, करना ही है। लिरिक्स राइटिंग इसलिए बिकॉज राइट नाउ आई एम राइटिंग सॉन्ग। मैं लिखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, एडिटिंग, क्योंकि एडिटिंग बहुत ज़रूरी है। एंड आई लव जीसस, लव योर एनिमीज, ये सारी चीज़ें रहती है एज यू नो। सो हाँ, बैक टू दिस पार्ट। ये वाला जो टेबल है ये मैंने पढ़ाई के लिए लिया है, क्योंकि ये वाले टेबल में मैं कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ती हूँ, तो मैंने सोचा ठीक है। एक्चुअली मैं जब भी बेड में पढ़ती हूँ तब मैं यूजुअली इस टेबल का यूज़ करती हूँ, और यूजुअली जब मैं सीरीज़ देख रही हूँ या मूवीज़ देखती हूँ तो यहाँ पे रख के, यहाँ पे ऐसे स्पीकर लगा के बैठ के आराम से मैं बेड पे, अपने बेड वाले कॉर्नर जो कि पीछे दिख रहा है वहाँ पे मैं चिल आउट करती हूँ। गिटार दिख रहा है, ये आई थिंक 8-9 साल पुराना गिटार है, बट पीपल ये सिर्फ सजावट के लिए है, क्योंकि मैं कभी भी इसे यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे गाना और गिटार का बड़ा शौक था, तो फिर मैंने अपनी बहन को पटाया। बहन ने कुछ साल पहले जब हम स्कूल में थे, तब उसने अपने बर्थडे पे ये गिटार लिवाया। पर ना उसे बजाना आता है ना मुझे बजाना आता है, ये सिर्फ शो पीस बन चुका है। मैं सीख रही थी बीच में, कुछ ट्यून्स मैंने सीखा था, एंड अब ये पूरा अब शो पीस बन चुका है। मेरी बहन बोल रही थी दे मेरे को, मैं ही सीख लूँगी, बट आई डोंट थिंक वो सीख पाएगी। जब मैं नहीं सीख पा रही हूँ तो मेरी बहन भी मेरी तरह ही होगी ना। इसलिए एक्चुअली एक भैया हैं, उनके पास ये 2-3 साल तक था, क्योंकि वो कॉन्सर्ट करते थे, वर्शिप सॉन्ग्स वगैरह गाते थे, सो मैं उन्हें दे दी थी। तो ये गिटार बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है पीपल, क्योंकि काफ़ी जगह, काफ़ी सॉन्ग्स में इसे प्ले किया गया होगा, वर्शिप सॉन्ग्स में जब भी प्ले किया गया होगा, कॉन्सर्ट में, एंड सो ऑन। सो आई एम सो ब्लेस्ड टू कीप इट हियर। सो पॉजिटिव एनर्जी। ये कॉर्नर यहीं पे समाप्त होता है, जहाँ पे एक रिंग लाइट अभी फ़िलहाल मैंने लगाया है विथ अ बो। इस रूम में लाइटिंग की बहुत ज़्यादा कमी है, तो दैट्स व्हाई। स्टिल वी हैव अ स्पेस। यहाँ पे कूलर है एंड ऊपर में कुछ स्टफ्स हैं, रैंडम स्टफ्स जो कि मैं नहीं दिखाऊंगी ऑब्वियसली। एंड दिस कॉर्नर में हमारा एक विंडो है, तो मैं बोल रही थी कि यहीं पे मैं यूजुअली अपना टेबल रख रही थी, पढ़ती थी, रील बाजी एंड ऑल, बट नो, बारिश का बूंद आ रहा है, छिड़कता है, बारिश का मौसम है, सो आई एंड अप शिफ्टिंग माई टेबल हियर। ओके, मैं बताना भूल गई कि ये मिरर मैं क्यों ली हूँ, है ना। एक्चुअली मैं बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं हूँ दोस्तों। मैं लिटरली कोई सी भी कपड़े में जिसका ना सर है ना पाँव है, मैं पहन के निकल जाती हूँ, एंड आई वॉन्ट टू रियलाइज कि आरशी यू शुड बी लिटिल प्रेजेंटेबल। तुम ऐसे नहीं निकल सकती हो। ब्राउन कलर के लोअर के ऊपर मैं येलो कलर का टी-शर्ट पहन के दुकान चली जाती हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे को कपड़ा चेंज नहीं करना है, एंड क्योंकि नॉर्मल छोटा मोटा सामान ही तो लाना है, इसलिए अभी भी ऐसी करती हूँ मैं। कहीं दूर भी जाना है तब भी मैं ऐसी करती हूँ, ताकि मैं थोड़ा एम्बेरस्ड हूँ, इसलिए मैंने ये मिरर लिया है। ऑल्सो आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई एक्सप्रेशंस, एंड मैं देख के मुझे लगे कि हाँ, मुझे थोड़ा सा वर्कआउट भी करना चाहिए, थोड़ा हेल्दी रहना चाहिए, इतनी पतली नहीं रहना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये मिरर मुझे आईना दिखाएगा। आरशी प्लीज़ 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 थोड़ा सा सुधर जाओ और खुद पे काम करो। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये रूम का कलर उतना पसंद नहीं है, ठीक है, फॉर अ चेंज इट्स ओके। अब नहीं मिलेगा रूम तो क्या ही कर सकते हैं। एंड आई डोंट नो लोग एस्थेटिक कैसे बना लेते हैं अपने रूम का, मुझसे तो नहीं हो पाता है पीपल। ये पता नहीं, रैंडम देख रहे हो, कुछ भी मैंने कर दिया है। दिस इज नॉट एट ऑल एस्थेटिक। लेकिन एक चीज़ तो है, अगर आपके पास पैसा है तो रूम एस्थेटिक बनने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए सारे मैगी खाती हूँ बिकॉज आई एम सो लेजी। मुझे या तो वाइट, ब्लैक या ब्राउन चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि यही सारी चीज़ें लूँ। और मैं बताती हूँ, तो ये टेबल मैंने लिया था 2-3 साल पहले, जो कि ब्राउनिश कलर में है। इससे मैचिंग मैंने ये ले लिया 3-4 साल बाद, कॉम्बिनेशन में ये ली हूँ, एंड देन फिर इसी के कॉम्बिनेशन में मैंने ये लिया है। इनफैक्ट
ये देखो, ये 9 साल पुराना चीज भी उसी शेड का है, समझ रहे हो? धीरे धीरे मतलब मेरा घर बिल्ड हो रहा है दोस्तों। ये आई थिंक हर चीज़ को अचीव करने के लिए हमें हार्ड वर्क के साथ साथ पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है। सो मेरी चीज़ों को देख के आपको समझ आ ही गया होगा। एंड ये स्कैल्प मसाजर, मुझे जब भी नींद नहीं आती, जब मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं बस ये कर लेती हूँ एंड मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। मतलब अच्छा है, यू नो, कभी कभी सेल्फ केयर वाली चीज़ें भी ले लेनी चाहिए। मैं ज़्यादा ओवर थिंकर हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ। और अगर फैमिली से बाहर रह रहे तो खुद का इलाज खुद से करना सीखना पड़ेगा। ऑल्सो मेरे पास हॉट वाटर बैग है जो मेरे पीरियड्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऑल्सो मेरा पहला वाला हॉट वाटर बैग ज़्यादा क्यूट था, ये मुझे रैंडमली लेना पड़ गया क्योंकि मुझे अर्जेंटली चाहिए था। वो भी ब्राउन कलर का था, क्यूट सा, उसमें टेडी बना हुआ था। अच्छा, ये वाले कॉर्नर पे मैंने ये वाला पर्दा इसलिए लिया है, मुझे चाहिए था वाइट कलर का पर्दा, गोल्डन शेड है, इससे मैच भी कर रहा था। आई थॉट ठीक है ये जा रहा है सो ले लेते हैं। मेरे को फ्लावर वाला बेडशीट पसंद नहीं है, पर क्योंकि मेरे सारे बेडशीट धुले हुए थे इसलिए मुझे यही लगाना पड़ा। मेरा रूम उतना अभी ड्रीमी नहीं है, पर अपन ड्रीमी बना देंगे दोस्तों एक दिन। 5 बज गए और अभी मैं अपना सेकेंड बाइट खा रही हूँ। सेकेंड आई मीन जो भी ब्रेड। कभी कभी मैं कुछ ज़्यादा ही डेडिकेटेड हो जाती हूँ। आई थिंक ये वाले कॉर्नर पे प्ले बटन अच्छा लगेगा, बट मैं नहीं लगा रही हूँ बिकॉज धूल के कारण पूरा गंदा हो जाता है। लेमिनेट वगैरह कराऊंगी फिर मैं यहाँ पे उसे लगा लूंगी। अच्छा लगेगा। That's it for the video. ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। See you tomorrow. Bye bye.